गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ एरोप्लेन चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेट्स स्टार्ट। इन 1900 में दे वर सक्सेसफुल इन फ्लाइंग ए बिग 50 पाउंड ग्लाइडर विद 17 फुट विंग स्पैन एट किटी हॉक अगेन, बोथ एज अनमैन्ड एंड पायलटेड फ्लाइट्स। 1900 में उन दोनों ने बहुत ही सफलतापूर्वक एक 50 पाउंड का ग्लाइडर बनाया जो 17 फुट स्पैन का था। फुट विंग स्पैन का था। विंग स्पैन मतलब आपका जो उसके पंख बनाए थे वो 17 फुट के थे और वो किटी हॉक में ही उन्होंने बनाया था। जो ग्लाइडर उन्होंने बनाए थे वो दोनों तरह के थे, जिसको पायलट भी चला सकता था और जो बिना पायलट के भी चलते थे। इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट ग्लाइडर हैविंग ए पायलट। और ये जो ग्लाइडर बना था वो पहला ऐसा ग्लाइडर था जिसको पायलट उड़ा रहे थे। दे डिसाइडेड टू बिल्ड ए बिगर एंड बेटर ग्लाइडर। उन्होंने ये तय किया कि वो और बड़ा और बहुत अच्छा ग्लाइडर बनाएंगे। देयर थ्रिल एंड एक्साइटमेंट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। उनके जोश और उत्साह को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इन 1901 में द राइट ब्रदर्स फ्लू द बिगेस्ट ग्लाइडर एवर फ्लोन। 1901 में राइट ब्रदर्स ने सबसे ज़्यादा बड़ा ग्लाइडर उड़ाया था जो कि अभी तक कभी नहीं उड़ा था। इट वेड 100 पाउंड्स बट मैनी प्रॉब्लम्स अकर्ड। उसका जो वजन था वो 100 पाउंड था, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी आई। The wings could not lift high enough and sometimes the airplane spinned out of control. जो उसके wings थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं जा सकते थे एंड समटाइम्स और कभी कभी द एयरप्लेन स्पिन्ड आउट ऑफ कंट्रोल। जो एयरप्लेन था वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्पिन्ड होने लगता था। स्पिन्ड मतलब गोल गोल बहुत तेजी से घूमने लगता था। दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बट सून दे ओवरकेम इट। वो बहुत ज़्यादा निराश हुए लेकिन बहुत जल्दी ही वो अपनी निराशा से बाहर आ गए। द लव फॉर एडवेंचर हेल्प्ड देम मूव ऑन। और उनका जो साहसी काम करने का लगाव था वो उनको उससे बाहर निकलने में मदद कर रहा था। लेटर दे डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू एंड इम्प्रूव्ड ग्लाइडर विद ए टेल टू मेक इट स्टेबल एंड ए विंग स्पैन ऑफ 32 फीट। बाद में उन्होंने ये तय किया कि वो एक नया और अच्छा, जिसमें और सुधार करके ग्लाइडर बनाएंगे और उसकी एक टेल होगी जो कि उसके जो विंग स्पैन 32 फीट के विंग स्पैन होंगे उनको स्टेबल यानी स्थिर रखने में मदद करेगी। इन 1902 में द राइट ब्रदर्स फ्लू द ग्लाइडर मैनी टाइम्स। 1902 में राइट ब्रदर्स ने ग्लाइडर बहुत बार उड़ाया। द मूवेबल टेल ऑफ द ग्लाइडर हेल्प्ड टू बैलेंस द क्राफ्ट। जो उन्होंने उसकी मूवेबल टेल बनाई थी ग्लाइडर की, मूवेबल मतलब गतिशील चलने फिरने वाली जो टेल बनाई थी वो एयरक्राफ्ट को बैलेंस करने में बहुत हेल्प कर रही थी। दे वर हैप्पी टू बी सक्सेसफुल। वो अपनी सफलता से बहुत खुश थे। नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो एक मोटर पावर वाला एयरक्राफ्ट बनाएंगे। दे डिजाइंड ए मोटर एंड ए न्यू एयरक्राफ्ट। उन्होंने एक मोटर डिजाइन की और एक नया एयरक्राफ्ट भी डिजाइन किया। द एयरक्राफ्ट वेड 700 पाउंड्स एंड वॉज कॉल्ड द फ्लायर। और जो एयरक्राफ्ट बना था वो 700 पाउंड वजन का था और उसको उन्होंने फ्लायर कहा। द ब्रदर्स बिल्ट ए डाउनहिल ट्रैक टू लॉन्च द फ्लायर। दोनों ब्रदर्स ने जो ग्लाइडर बनाया था, फ्लायर बनाया था, उसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने एक ढलान वाला रास्ता बनाया। दिस हेल्प द एयरक्राफ्ट टू गेन ए गुड एयर स्पीड टू फ्लाई। और जो उन्होंने डाउनहिल ट्रैक या ढलान वाला रास्ता बनाया था उससे उनको बहुत मदद मिली एयरक्राफ्ट को अच्छी हवा में स्पीड गेन करने में। आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स टू फ्लाई द मशीन। 2 बार मशीन उड़ाने के बाद वन ऑफ विच वॉज ऑलमोस्ट इन अ स्मॉल क्रैश, जिनमें से एक लगभग बहुत छोटे से क्रैश यानी
दुर्घटना का शिकार हुई। ऑरिवल राइट टुक द फ्लायर फॉर ए 12-second फ्लाइट ऑन 17 दिसंबर 1903। और उसको जो उड़ान भरी थी ऑरिवल राइट ने उड़ाया था, जो कि टोटल टाइम 12 सेकेंड का था उस फ्लाइट का, और वो 17 दिसंबर 1903 में उड़ाई गई थी। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल पावर्ड फ्लाइट इन हिस्ट्री। और ये जो उड़ान थी ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थी पूरे इतिहास में। इन 1904 में द फ्लाइट लास्टेड मोर देन 5 मिनट्स। 1900 में जो एयरक्राफ्ट उड़ाया गया वो 5 मिनट से भी ज़्यादा तक उड़ा। द फ्लायर वाज फ्लोन बाय विल्बर राइट। और इस फ्लायर को विल्बर राइट ने उड़ाया था। दैट्स ऑल। चैप्टर इज कंप्लीट। You have to learn all the hard words and read the chapter again.